अपने अभ्युदय, जिसको कहते हैं इहलौकिक उत्कर्ष और पारलौकिक उत्कर्ष, उसके साथ साथ है इसके ज्ञान के माध्यम से हम परम पुरुषार्थ को भी लाभ कर सकते हैं। परम पुरुषार्थ रूप निश्रेयस या मोक्ष या अपवर्ग को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसका जितना हम चिंतन करें, मनन करें, या इस विषय में जितना हम विचार करें, तो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, इस जीवन के लिए भी उपयोगी है। और इस जीवन के अगर परम पुरुषार्थ लाभ इस जीवन में हो जाता है तो बहुत अच्छा है। श्रुति भी कहती है यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद यह अवेदित महती विनाशी। तात्पर्य यही है, अगर इस जीवन में हम वो परम तत्व ब्रह्म तत्व या अपने स्वरूप की अवगति कर लिए, स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लिए, तब सत्यम हमारा जीवन सार्थक है। नचेत यह अवेदित, इस शरीर को दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर हम इसको आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए, तब क्या है, महती विनष्टि ही, बहुत बड़ा हमारे नुकसान हो गया, ये जीवन व्यर्थ चला गया। तो इस तरह के इस जीवन के सार्थकता के लिए, इस शरीर की सार्थकता के लिए भी वेदांत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। ऐसे करते करते वेदांत का चिंतन एक जीवन में नहीं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्म के अभ्यास के फल से ये आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। वासुदेव सर्वम, परमात्मा सब कुछ है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस तरह का बोध उत्पन्न होता है। ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है हम अभी से, जब हमें इसका बोध हो तभी से इसका विचार शुरू करना चाहिए। विचारात जायते बोधः, विचार से ही बोध उत्पन्न होता है। और बोध माने ब्रह्मावगतिर ही पुरुषार्थः। भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मावगति ही पुरुषार्थः, ब्रह्मावगति को ही पुरुषार्थ कहते हैं। क्यों? अशेष संसार बीजादि अनर्थ, बीज अविद्यादि अनर्थ निवर्हणात्, संपूर्ण संसार का बीज रूप जो अविद्या है, वही संपूर्ण अनर्थ का मूल है, उसी का नाश हो जाता है। ब्रह्मावगति से उसी का नाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्मावगति को पुरुषार्थ मोक्ष कहा जाता है। तो ऐसे हम लोगों को अपने जीवन की सार्थकता के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस समय तो बहुत ही उपयोगी विषय हम लोग को चल रहा है। सबसे पहले हम लोग सुने, जब तक हमारा जो स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, अपने स्वरूप क्या है ना, शुद्ध चैतन्य रूप हमारा स्वरूप है। तो उस स्वरूप का साक्षात्कार जब तक न हो जाए, तब तक क्या करते रहना चाहिए? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि का अभ्यास हम लोगों को करते रहना चाहिए। इसी के लिए ये सब भी दिखाए गए। श्रवण क्या है? हम लोगों ने देखा, श्रवण माने गुरुमुख से वेदांतों का श्रवण करके अथवा उपनिषदों का श्रवण करके उनका संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में है, उसको षड्विध तात्पर्य लिंग के माध्यम से हम बोधगम कर लें,
और निश्चित अवधारण कर लें। और मनन क्या है? अनुकूल युक्तियों के, श्रुति के अनुकूल युक्तियों के द्वारा उसको पुनः पुनः विचार करें। मनन और निधिध्यासन में क्या है? तदाकार वृत्ति बनाएं, दूसरी वृत्ति को छोड़ करके तदाकार वृत्ति बनाएं। और फिर हम लोगों ने समाधि देखा। समाधि क्या है? दो तरह के समाधि है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। सविकल्पक किसको कहते हैं? जिसमें ज्ञात्री ज्ञान आदि का विकल्प का लय नहीं होता है। ऐसे जो ब्रह्माकारकारी चित्तवृत्ति, जिसमें उसका माने ज्ञाता का बोध भी रहता है, ज्ञेय का बोध भी रहता है, उसी को कहते हैं सविकल्पक समाधि। और निर्विकल्पक में ज्ञात्री ज्ञान आदि का भेद विकल्प का लय हो जाता है। केवल ब्रह्माकारकारी चित्तवृत्ति में अवस्थान है। उस समय ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी का ये नहीं होता है, भान ही नहीं होता है। ये सब हम लोगों ने देखा। और ये निर्विकल्पक समाधि के अंग के रूप में हम लोगों ने देखा अष्टांग योग। कल अष्टांग योग पर हमने विचार किया था। अष्टांग योग में क्या है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन्हीं को कहते हैं अष्टांग योग। इसको देखिए, ये व्यवहारिक जीवन में भी ये उपयोगी है। इनका ज्ञान व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है, इसीलिए इनको अवश्य हम लोग को समझना चाहिए। ये अष्टांग योग को अवश्य सामान्य रूप से ज्ञान हम लोगों को कर लेना चाहिए। सबसे पहले यम है, अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाः। तो हम लोगों ने कल इस पर विचार किया था। यम, नियम इत्यादि इस पर सब विचार किए थे। हैं? तो यम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यम पढ़े थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः। अहिंसा का मतलब कायो मन वाक्य से, शरीर से, वाणी से या मन से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, इसी को अहिंसा कहते हैं। सत्य कहते हैं दुरभिसंधि रहित यथार्थ भाषण, जैसा है उसी तरह का बताना, ये सत्य। और अस्तेय माने परस्व का अपहरण राहित्य, दूसरे का सत्व वाला कोई भी वस्तु का ग्रहण न करें, तो ये है अस्तेय। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य हम लोगों ने पढ़ा था अष्टांग मैथुन का त्याग। श्रवणम, कीर्तनम, केली, रक्षणम, गुह्य भाषणम इत्यादि जो हम लोगों ने देखा, उस तरह का अष्टांग मैथुन का त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह माने शरीर यात्रा या समाधि के उपयोगी के अतिरिक्त कोई भी वस्तु का संग्रह न करना, असंग्रह वृत्ति का नाम है अपरिग्रह। इन्हीं को यम कहते हैं। और यम के बाद नियम है। नियम किसको कहते हैं? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ये नियम है। क्या है? शौच। शौच किसको कहते हैं ना? दो तरह के शौच है, आभ्यंतर और बाह्य। मृत जलाभ्याम बाह्य। बाह्य शौच क्या है? मृत्तिका और जल के माध्यम से। और आभ्यंतर शौच कैसे होता है ना? सत्व शुद्धि के लिए प्रयास करना, ये आभ्यंतर शौच है। दया, क्षमा आदि धर्म के द्वारा अंतकरण क्या होता है? सत्व भाव प्रधान होता है, उसी को कहते हैं आभ्यंतर शौच है। और संतोष, संतोष माने यदृच्छा लाभ संतुष्ट, माने जिस प्रकार भगवत कृपा से जो कुछ हमें प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना, और नहीं प्राप्त हो तो किसी तरह का विचार नहीं करना, दुख नहीं करना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला उसके फरियाद नहीं करना। तो उसके बाद आता है तप।
तप का मतलब कामानसनम। कामानसनम मन मतलब जितना भोजन करने से हमारे समाधि का अनुष्ठान सुचारू रूप से चल सके, उसी तरह का भोजन करना। बिल्कुल भूखा भी नहीं रहना। बिल्कुल भूखा रहेंगे तो शरीर कार्यक्षम नहीं होगा, तो समाधि अनुष्ठान जैसे आसन प्राणायाम वगैरह हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना खाने पर शरीर स्वस्थ सबल और उसके साथ साथ समाधि का अनुकूल बनी रहे, उतना केवल भोजन करना, इसी को तप कहा गया है। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने प्रणव आदि, प्रणव माने ओंकार, ओंकार आदि का जप करना और जो उपनिषद आदि ग्रंथों का पाठ करना, ये स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान कहते हैं मानसिक उपचार के द्वारा ईश्वर की आराधना या ये करना, उपासना या उनका अभ्यर्चन करना, ये हो गया नियम। और आसन, आसन क्या कहते हैं, न कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि, माने कर चरण माने पैर को एक विशेष स्थिति में रखना, हाथ की एक विशेष स्थिति में रख करके सीधा होकर के बैठने का जो अभ्यास है उसको आसन कहते हैं। आसन में सिद्ध होने के बाद तभी जाकर के समाधि लग पाएगी, नहीं तो क्या है, थोड़ी देर बैठेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे तो कुछ माने समाधि क्या लगेगा। इधर कमर में पीड़ा हो रही है, इधर घुटने में पीड़ा हो रही है, उधर गर्दन में पीड़ा है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई साधना नहीं हो पाएगी। इसीलिए पद्म स्वस्तिका आदि इसका अभ्यास करना चाहिए, कम से कम 5-7 घंटे तक बैठने का अभ्यास हो जाए। मैं इसको आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी देखते रहिए। मैं ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है, उसमें सबसे पहले हमने विचार कर दिया अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा, इस पर विचार कर चुका हूँ। शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना में नियम, इस पर भी विचार करते हैं। अभी कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादि आसनानि, पद्मासन स्वस्तिकासन, इसमें क्या है स्थिर होकर के बैठा जाता है, बैठ करके समाधि लगाया जाता है। और उसके बाद क्या है न, उसके बाद है प्राणायाम, रेचक पूरक कुंभक लक्षण प्राण निग्रह उपाय प्राणायाम, माने प्राण का निग्रह करने का जो उपाय है, प्राण को अपने अपने मन मुताबिक उसको धारण करने की जो शक्ति है, हम चाहेंगे तो आधा घंटा भी प्राण को रोक सकते हैं, चाहेंगे तो 1 घंटा रोक सकते हैं। इस तरह के जो साधना होती है उसी को प्राणायाम कहते हैं। वो किसके माध्यम से किया जाता है ना, रेचक, रेचक माने वायु को छोड़ना, पूरक माने वायु को अंदर भरना, कुंभक माने जैसे कुंभ भरा रहता है इसी तरह का उसको अंदर भर करके बंद करके रखना, तो इस तरह का होता है। इसका एक क्रम भी है। पूरक अगर तो 8 मंत्र ओंकार 8 बार जप करके अगर पूरक करेंगे तो कुंभक इसका 4 गुना करना होता है। 8 बार करेंगे तो 8 करके 32 बार करना पड़ेगा, या 16 बार ओंकार जो जप करके पूरक करेंगे तो कुंभक 64 बार जप करके करना पड़ता है। और रेचक उसका पूरक का 2 गुना, माने अगर 16 बार जप करके पूरक किया है तो रेचक करना पड़ेगा 32 बार जप करके करते। इस तरह का एक क्रम होता है। पूरक, कुंभक और रेचक का इस तरह का हिसाब रहता है 1, 4, 2, इस तरह का रेशियो 1, 4, 2। पूरक 1 है तो कुंभक 4 है और रेचक 2 है, इस तरह का होता है। तो इस तरह का करना पड़ता है। और क्या है उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रियाणाम स्वस्वविषेभ्य प्रत्याहारणम प्रत्याहार, इंद्रियों का अपने अपने विषयों से श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण इत्यादि जो इंद्रिय हैं
उनको अपना अपना विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि से प्रत्याहित करके केवल मन को स्थिर रखना, ये प्रत्याहार है। और धारणा क्या है? न अद्वितीय वस्तु में अंतरिंद्रिय धारणम धारणा, अद्वितीय वस्तु में मन को लगाए रखना, इसको धारणा है, धारण करना उसमें। और उसके बाद ध्यान है। अद्वितीय वस्तु में विचित्र अंतरिंद्रिय प्रवृत्ति प्रवाह, वृत्ति प्रवाह ध्यानम। अद्वितीय वस्तु में जो अंतरिंद्रिय माने मन की वृत्ति का प्रवाह का दान ध्यान। इसमें ध्यान में क्या होता है, बीच बीच में थोड़ा सा टूट जाता है, उसका प्रवाह जो है थोड़ा थोड़ा टूट जाता है, और समाधि में वो टूटती नहीं है, उसकी धारा जो है टूटती नहीं है, निरवच्छिन्न रूप से चलती है। यहाँ जो अष्टांग योग के अंदर जो समाधि बताई गई है वो सविकल्पक समाधि, क्योंकि निर्विकल्पक का अंग है, इसलिए सविकल्पक समाधि है। इस तरह का हम लोगों ने अष्टांग योग देखा। उसके बाद का ग्रंथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। एवं अस्यंगिनो निर्विकल्पकस्य लय विक्षेपकसाय रसास्वाद लक्षणा चत्वार विघ्ना संभवन्ति। तो करें इस तरह का अंगी, माने ये तो अष्टांग युक्त अंग हो गए, उसकी अंगी है निर्विकल्पक समाधि। तो उस निर्विकल्पक समाधि में 4 विघ्न होते हैं, 4 तरह के विघ्न उपस्थित होते हैं। सबसे पहला विघ्न का नाम लय, दूसरा है विक्षेप, तीसरा है कसाय, चौथा है रसास्वाद। उसी को इन्होंने बताया एवं अस्य अंगिनो, इस प्रकार इस अंगी का, अंगी माने निर्विकल्पक, अंग हो गए अष्टांग योग, यम नियम आदि हो गए अंग, और अंगी हो गया निर्विकल्पक समाधि। उसके क्या है, 4 तरह के विक्षेप होते हैं, विघ्न होते हैं। क्या है, लय विक्षेप कसाय रसास्वाद लक्षण, इस तरह का 4 विघ्न है। चत्वारः विघ्ना संभवन्ति, 4 प्रकार विघ्न संभव होते हैं। सबसे पहले लय को बता रहे हैं, जानेंगे तभी ना बचेंगे विघ्न से, क्योंकि विघ्न का अभाव से ही कार्य की सिद्धि होती है, विघ्न हो तो कार्य नहीं होता है। इसलिए बताया गया इस विघ्न को जानो, क्या क्या विघ्न आ सकते हैं। तो उसको बताएं, लय तावत अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्ति निद्रा। करें लय किसको कहते हैं ना, ये अखंड वस्तु, अखंड वस्तु माने ब्रह्म, ब्रह्माकारकारी चित्तवृत्ति बना रहे थे, लेकिन चित्तवृत्ति ब्रह्माकारकारी करते करते बीच में क्या हो जाता है, जो चित्तवृत्ति का लय हो जाता है। लय हो जाता है माने अंतकरण लीन हो जाता है अविद्या में, जिसको निद्रा कहते हैं। तो निद्रा आ जाना इसको लय कहते हैं, बीच में निद्रा आ जाना इसको लय कहते हैं। उसी को इन्होंने लिखा अखंड वस्तु अनवलंबनेन, अखंड वस्तु को अवलंबन न करते हुए चित्त वृत्ति की निद्रावस्था का नाम लय है। इसी को माने नींद आ जाना, इसी को लय कहते हैं। और विक्षेप किसको कहते हैं, न अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्त वृत्ति अन्यावलंबनम विक्षेप। यहाँ कुछ गड़बड़ छपा हुआ है, अत्यवलंबनम नहीं अन्यावलंबनम, अन्यावलंबनम लिखा ना, क्या लिखा है। तो करें अखंड वस्तु अनवलंबनेन, अखंड वस्तु का अवलंबन न करते हुए, अखंड वस्तु का अवलंबन न करते हुए चित्त वृत्ति जो है, जो अन्य का अवलंबन कर ले, किसी दूसरी बात पे दिमाग चला जाए, उसको विक्षेप कहते हैं। सामान्य भाषा में भी हम लोग कहते हैं ये विक्षेप हो रहा है। विक्षेप हो रहा है माने जो चीज करना चाहते हैं उसमें मन न लग करके दूसरी चीज में मन चला जाना, इसको विक्षेप कहते हैं। ब्रह्माकारकारी की वृत्ति बनाना चाहिए, वो वृत्ति बनाते बनाते अन्य में मन चला गया तो उसको कहेंगे विक्षेप। और विक्षेप के बाद कसाय,
करें लय विक्षेपाभावे की चित्त वृत्ते रागादि वासनया स्तब्धि भावात अखंड वस्तु अनवलंबनम कसाय। करें किसी को लय भी नहीं हुआ, विक्षेप भी नहीं हुआ, फिर भी चित्त वृत्ति जो है रागादि, रागादि माने किसी चीज के आसक्ति आदि के माध्यम से, रागादि वासनया माने किसी चीज के प्रति आसक्ति आदि के द्वारा मन एक बार स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध हो जाता है माने ऐसे रहता है, कुछ खुद को पता नहीं चलता है हम क्या कर रहे हैं, बस स्तब्धि भाव। उससे क्या होता है, अखंड वस्तु का अवलंबन नहीं होता है, माने अखंड वस्तु आकार आकारी चित्तवृत्ति नहीं होता है। इसी को कहते हैं ये कसाय। कसाय का मतलब रागादि वासना के द्वारा मन का स्तब्धि भाव। इस चीज में अपने को भी पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसे ही हम लोग रहते हैं, कितनी देर बीत गया हमको पता नहीं, क्या किए हम क्या कर रहे थे हमको खुद ही पता नहीं है। ऐसी स्थिति में कभी कभी हम लोग आ जाते हैं, उसको कहते हैं जो कसाय। और उसके बाद और रसास्वाद। रसास्वाद किसको कहते हैं, अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि चित्त वृत्ते सभी कल्पानंदास्वादनम रसास्वाद। रसास्वाद माने क्या है, जब सभी कल्प समाधि होती है उसमें भी एक आनंद मिलता है, उसी आनंद में फंसे रहना, इसी को कहते हैं रसास्वाद। उसी को लिख रहे हैं अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि। करें अखंड वस्तु को अनवलंबन माने अवलंबन न करते हुए चित्त वृत्ति जब सविकल्प आनंद का आस्वादन करने लगता है उसको रसास्वाद कहते हैं। अथवा इसका दूसरा अर्थ दे रहे हैं समाध्यारंभ समय सभी कल्पानंदा स्वादनंदा। समाधि के आरंभ समय में सभी कल्प का आनंद का आस्वादन करना, इसको कहते हैं ये रसास्वाद। इस तरह का 4 प्रकार के विघ्न होते हैं। इन चारों विघ्न से बच करके समाधि लगानी है। अब करें अनेन विघ्न पिष्टेन रहितम चित्तम निर्वात दीपवत् अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवशिष्यते यदा सदा निर्विकल्पक समाधि विशिष्यते। करें इस विघ्न चतुष्टय से रहित होकर के चित्त जब निर्वात दीपवत वायु रहित स्थान में, जैसे दीप जो है क्या होता है, अचल रहता है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। प्रदीप जो है बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह का होते हुए अखंड चैतन्य मात्रम अवशिष्यते जदा, माने अखंड चैतन्य मात्र रूप में जब अवशिष्ट रहता है माने स्थित रहता है, उसी को निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। तदुक्तम लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः सकसायं विजानीयात् क्षम प्राप्तम न चालेत नास्वादेत रसम तत्र निस्संगः स्वज्ञा भवेत इत्यादि। करें उसे पूर्वाचार्य वचन का ये दे रहे हैं, लय संबोधे चित्तम। अगर लय अवस्था माने निद्रा आ जाए तो उसको संबोधित कर देना चाहिए, माने उसको सजग रहना चाहिए। और विक्षिप्तम समय पुनः, अगर विक्षिप्त हो गया माने अन्य अवलंबन करने लग गया, अन्य में दिमाग चला गया, तो क्या करना चाहिए, उसको समयित माने फिर स्थिर करके उसी में लगाना चाहिए। सकसायम विजानीयात्, सकसाय माने स्तब्धि भाव, जो रागादि वासना स्तब्धि भाव का आता ना सकसाय, उसको फिर माने ज्ञान अवस्था में आना चाहिए। वो एक स्तब्धि भाव अवस्था ना, एक तरह का अज्ञान अवस्था जिसकी रहती है, तो इसलिए ज्ञानियात माने ज्ञान अवस्था में आ जाना चाहिए। सम प्राप्तम न चालेत, अगर स्थिर अवस्था में सम अवस्था में आ गया तो उसको माने बिल्कुल निश्चल रहने देना चाहिए। नास्वादेत रसम तत्र, करें रसास्वाद जो कहे थे वो भी रसास्वाद से
इसमें भी नहीं पढ़ना चाहिए। निस्संग प्रज्ञा भवेत्, प्रज्ञा के द्वारा निस्संग होना चाहिए, अपने ज्ञान के माध्यम से निस्संग होना चाहिए। निस्संग होना चाहिए माने संग रहित, माने आसक्ति रहित होना चाहिए। हाँ, किसी के साथ लगाव नहीं होना चाहिए इत्यादि। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सुपमास्त्रा इत्यादि। जो गीता में भी भगवान ने कहा, जिस तरह का दीप जो है निवातस्थो दीप न इंगते करें, निवातस्थ दीप है, वायु रहित स्थान में जिस तरह का दीप जो है न इंगते न चलती है, तथैव स्वोपमा स्मिता, उसी तरह की उपमा, चित्त वृत्ति की उपमा उसी तरह की दी गई है, दृष्टांत इस तरह की दी गई है। अथ जीवन मुक्त लक्षण उच्यते, अब जीवन मुक्त का लक्षण कहा जाता है। जैसे निर्विकल्पक समाधि हो जाती है, समाधि में अज्ञान नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाने के बाद जब जब समाधि से विकसित होकर के जीव आता है, कोई साधक आता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। स्वयं बता रहे हैं जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। जीवन मुक्त नाम स्वस्वरूपाखंडे ब्रह्मणि साक्षात्कृते सति अज्ञान सत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यय विपर्ययादिनाम अपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहित ब्रह्मनिष्ठः। करें जीवन मुक्त का लक्षण कहा जा रहा है। जीवन मुक्त किसको कहते हैं? कहते हैं स्वस्वरूपाखंडे ब्रह्मणि साक्षात्कृते, अपने स्वरूप जो अखंड ब्रह्म है, अपना स्वरूप क्या है ना, अखंड ब्रह्म है। अखंड माने भेद रहित जो ब्रह्म है, सजातीय विजातीय और स्वगत भेद रहित जो ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार कर लेने पर, साक्षात्कार कर लेने पर माने जैसे मैंने समाधि में बताया था, उस समाधि में जब अखंडाकार चित्त वृत्ति होती है तो क्या होता है, अज्ञान, उसी को साक्षात्कार कहते हैं। उससे क्या होता है, अज्ञान और उसका कार्य बाधित हो जाता है। साक्षात्कृते सति अज्ञान, अज्ञात नहीं है, अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म, अज्ञान और उसका कर्म कार्य जो संचित कर्म, ये संचित कर्म ही अज्ञान का कार्य, पूरा संपूर्ण संसार अज्ञान का कार्य है, इसलिए संचित कर्म भी अज्ञान का कार्य है। संचित कर्म संशय विपर्य नाम, संशय और विपर्य, संशय माने मन में जो संशय हम लोग का संदेह वगैरह होता है वो, और विपर्य माने भ्रम, जो हम लोग किसी चीज का उल्टा ज्ञान करते हैं, तो ये सब बाधित हो जाता है। बाधितत्वात् अखिल बंध रहित ब्रह्मनिष्ठ, समस्त बंधन से रहित जो ब्रह्मनिष्ठ है वही जीवन मुक्त है। उसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुते है। करें जीवन मुक्त जैसे ऐसे जो बताया, जीवन मुक्त यह अपना स्वरूप साक्षात्कार हो जाने पर जब अज्ञान और उसके कार्य आदि का नाश हो जाता है तो संशय विपर्य आदि से साधक रहित हो जाता है। साधक नहीं, उस समय सिद्ध हो जाता है, वो उसको सिद्ध कहते हैं। हाँ, तो उसको ऐसे जो समस्त बंधन से रहित, हाँ, तो ब्रह्मनिष्ठ ही वो जीवन मुक्त है। उसको श्रुति में इस तरह का कहा गया, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का ग्रंथि का भेदन हो जाता है। हृदय ग्रंथि का मतलब क्या है? हृदय ग्रंथि माने, हाँ, हृदय के ग्रंथि माने क्या है, ये जो हमारे जो आत्मा और अनात्मा, इनका भेद हम नहीं कर पाते। हम कभी जो शरीर आदि, शरीर इंद्रिय अंतकरण, इन सबको माने आत्मा रूप से देखने लगते हैं,
समझने लगते हैं और आत्मा को अनात्मा समझने लगते हैं और अनात्मा को आत्मा समझने लगते हैं। यही हृदय की ग्रंथि, इसी को कहते हैं जो तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो जड़ और चेतन की ग्रंथि है। ग्रंथि माने दोनों ऐसे बन गए हैं, पता नहीं चलता है कौन माने आत्मा और कौन अनात्मा है। इसी को हृदय ग्रंथि कहते हैं। हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है मैंने समझ में आ जाता है ये सब आत्मा नहीं है, ये सब अनात्मा है, आत्मा इनसे भिन्न है। इस तरह का ज्ञान हो जाता है। माने आत्मा का क्या है, अनात्मा क्या है, स्पष्ट रूप से इसका ज्ञान हो जाता है। और भिद्यन्ते छिद्यन्ते सर्व संशया, संपूर्ण संशय, संशय माने क्या है, मन में जो कुछ भी संशय संदेह वगैरह होता है वो सब छिन्न हो जाते हैं, माने नाश नष्ट हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कर्म माने जैसे ऊपर कहा संचित कर्म का नाश हो जाता है, क्योंकि वो अविद्या का कार्य था। अविद्या जब नाश हुआ तो उसका कार्य जो संचित कर्म वो भी नष्ट हो गया। और तस्मिन् दृष्टे परावरे, करें तस्मिन् परावरे ब्रह्मणि दृष्टे सति, उस परावर ब्रह्म, परावर ब्रह्म माने परब्रह्म जो निर्विकार और निरुपाधिक ब्रह्म, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। अपर ब्रह्म किसको कहते हैं, न कार्य ब्रह्म, जिससे इसी जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, ये अवर ब्रह्म को और उसी को अवर ब्रह्म कहते हैं, जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ है। तो इनके दर्शन हो जाने से या इनके ज्ञान हो जाने से तो क्या हो जाता है, हृदय ग्रंथि का भेदन, संशय का छेदन और कर्म का नाश हो जाता है। कहें अयम तो वित्थान समय, सब ये जीवन मुक्त का क्या स्थिति होती है उसको बता रहे। अयम तो माने ये जो जीवन मुक्त, इसका व्युत्थान समय, व्युत्थान समय माने जब समाधि से ये विकसित होता है, जब समाधि में ये रहता है, चैतन्य के अतिरिक्त इसको बाह्य बोध बिल्कुल ही नहीं रहता है, वो केवल अखंड चैतन्य मात्र ही उस समय उसका अवशेष होता है। उसका देह का बोध या कुछ किसी चीज का बोध उस समय नहीं रहता है। लेकिन जब समाधि से विकसित होता है, माने समाधि का भंग हो जाता है, तब क्या होता है, व्युत्थान समय मांस शोणित मूत्र पुरुषा विभाजन शरीरेण आंध्य मांद्य पटुत्वा विभाजन इंद्रिय ग्रामीण अस्नाया पिपासा शोक मोहादिभाजनेन अंतकरणेन च तत्त पूर्व पूर्व वासनया क्रियमाणानि कर्माणि। ये लंबा चौड़ा पंक्ति है, इसका तात्पर्य उस तरह का है। तो ये जब इसको एक जीवन मुक्त का जब समाधि से व्युत्थान होता है, माने समाधि जब टूटता है, उस समय क्या होता है, ये शरीर के साथ वो माने शरीर के साथ उसका तो हाँ, तो वो पूर्व वासना, जिस तरह की वासना थी उसकी उस तरह की अनुवृत्ति होती है। माने ये शरीर में उसका किसी तरह का ये भाव होता है, जो ये मेरा शरीर, इस तरह का भाव होता है। तो कैसे होता, कैसा शरीर है उस शरीर के लिए बता रहे हैं। मांस, जिस शरीर में मांस है, शोणित है, शोणित माने रक्त है, मूत्र है, पुरुष है, पुरुष लिखा आदि आदि भाजन शरीर है, इस भाजन शरीर के साथ, माने जिसमें ये सब चीजें हैं, ऐसे शरीर के साथ आंध्य मांद्य पटुत्वादि, आंध्य माने अंधता,
जिस इंद्रिय में आ जाती है उसी को आंध्य, और मांद्य माने मंदता, कम दिखने लगता है, कम सुनाई पड़ने लगता है, इसको मांद्य। और अपटुत्वादि, अपटुत्वादि माने जो पटुता जिसमें नहीं रहती है, वृद्धावस्था में पटुता आदि नहीं रहती है, माने वो कम उसका असर होने लगता है। तो इस तरह के भाजन इंद्रिय ग्रामीण, इंद्रिय ग्राम के साथ वो अपने माने एक माने अपना बोध करते हुए, असनाया पिपासा, असनाया कहते हैं भूख को, भूख माने क्षुधा को, और पिपासा माने प्यास को कहते हैं। शोक मोहादि भाजनीन अंतकरणीन, शोक मोहादि भाजन जो अंतकरण है, माने अंतकरण में, अंतकरण का धर्म क्या है ना, भूख लगना, प्यास लगना, शोक मोह होना, शोक माने विषाद आदि होना, मोह माने आसक्ति आदि होना, इत्यादि जो अंतकरण है, अंतकरण के साथ तत्त पूर्व पूर्व वासना, माने समाधि होने के पहले जिस तरह का उसका संस्कार था, पूर्व पूर्व संस्कार के वसात क्रियमाणानि कर्माणि, इन सबसे क्रियमाण कर्म, भुज्यमानानि, क्रियमाण कर्म जो किया जा रहा है इस शरीर के द्वारा या इस इंद्रियों के द्वारा या इस अंतकरण के द्वारा, जो कर्म किया जाता है उस कर्म को करते हुए, कर्माणि भुज्यमानानि, भोग करता हुआ, ज्ञान अविरुद्ध विरुद्धानि आरब्ध फलानि से पश्यन अपि, ज्ञान का अविरुद्ध, ज्ञान के साथ उसका आत्मज्ञान के साथ विरोध नहीं हो रहा है, ऐसे जो प्रारब्ध को भोगता हुआ भी, आरब्ध फलानी माने प्रारब्ध कर्म जो भोग करते हुए ही, अपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति, ये तो बाधित है, ये वो समझता है ये शरीर जो है, ये शरीर अज्ञान का कार्य है, इसलिए ये मिथ्या है, ये इंद्रिय भी मिथ्या है, ये अंतकरण भी मिथ्या है, ये संपूर्ण संसार को मिथ्या देखता है, बाधित देखता है। परमार्थ तो न पश्यति, परमार्थ तो उसको देखता नहीं। यथा इदम इंद्रिय जालम इति ज्ञानवान तद इंद्रिय जालम पश्यन्नपि परमार्थमिदम इति न पश्यति। जैसे कोई इंद्रिय जाल माने जादूगर के जादू को जो समझने वाला, जैसे कोई जादूगर दिखा रहा है जादू, दूसरा जादूगर उसको समझ रहा है, भाई ये क्या है, जादूगर के केवल ये जादू है, इंद्रिय जाल है, हाँ, इसको इंद्रजाल भी कहते हैं, या इंद्रिय जाल लिखा, हाँ, और इंद्रिय जाल है, ज्ञानवान जो जानने वाला, वो तब इंद्रिय जालम पश्चन अपि, वो इंद्रिय जाल को देखते हुए भी न पर अपि परमार्थमिदम इति न पश्यति, ये वास्तविक नहीं है, इस तरह का नहीं देखता है, परमार्थ रूप से उसको नहीं देखता है। उसके लिए श्रुति उदाहरण दे रहे हैं, सचक्षुरक्षुरिव सकर्ण अकर्ण इव समना अमना इव सप्राण अप्राण इव इत्यादि श्रुते, उसमें श्रुति उदाहरण दे रहे हैं। वो सचक्षु होते हुए भी अचक्षु की तरह होता है, माने देखता हुआ भी नहीं देखता है, देखता हुआ भी नहीं देखता, माने सबको मिथ्या दर्शन करता है, जानता है ये सब परमार्थता नहीं है, ऐसे झूठ मूठ के दिखाई पड़ रहे हैं, बस वो आया ना, जैसे स्वप्न का चीज है उसी तरह का स्वप्नवत देखता है। सचक्षु अचक्षुरिव, सचक्षु अचक्षुरिव, सचक्षु होते हुए भी अचक्षु की तरह रहता है, सकर्ण अकर्ण इव, सकर्ण होते हुए भी अकर्ण की तरह होता है, माने सुनता हुआ भी वो नहीं सुनने की तरह रहता है। समना अमना इव, समना होते हुए भी, मन वाला होते हुए भी अमना की तरह होता हुआ, सब प्राण अप्राण इव, प्राण वाला होता हुआ भी अप्राण की तरह रहता है, इत्यादि से उत्तंच सुषुप्तवत गड़बड़ छपाए, सुषुप्तवत जागृति यो न पश्यति द्वयंच पश्यन् अपि च अद्वैततः तथापि कुर्वन् अपि निष्क्रियस्य यः
स आत्मवित् नान्य की इह निश्चय। करें सुषुप्तवत जागृति, माने जागता है लेकिन सुषुप्ति की तरह। सुषुप्ति की तरह माने सुषुप्ति में जैसे कुछ भी दिखाई सुनाई या कोई भी ज्ञान नहीं होता है, उसी तरह का वो सुषुप्ति की तरह वो जागृत रहता है। तो उसका तात्पर्य करें, यो न पश्यति, जो जो यो न पश्यति माने देखता ही नहीं है। देखता ही नहीं माने वो सब कुछ मिथ्या दर्शन करता है, सब कुछ झूठ मूठ के प्रतीत हो रहे हैं। तो बताया गया स्वप्न माया की तरह वो देखता है। तब द्वयं च पश्यन् अपि न पश्यति अद्वयत्वतः, क्योंकि अद्वय भाव माने ब्रह्म भाव में स्थित होने के कारण द्वैत को देखता हुआ माने ये घटपट आदि संसार या शरीर इंद्रिय मन आदि को वो अनुभव करता हुआ भी सबको जो मिथ्या समझता है वास्तविक रूप से नहीं देखता है। तथा कुर्वन् अपि निष्क्रियं च यतिष्ठति, करें करता हुआ भी वो जो निष्क्रिय है माने कर रहा है कर्म लेकिन समझता है वास्तविक में निष्क्रिय आत्मस्वरूप हूँ। तो इस तरह का जो है स आत्मवित् नान्यः इति यह निश्चय, वही वास्तविक आत्मवित् है, अन्य नहीं है, इस तरह का निश्चय है। करें अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानम् एव आहार विहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् अशुभ वासनानाम् अनुवृत्तिर्भवति, अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानाम् अनुवृत्तिर्भवति शुभाशुभय औदासीन्यं वा। करें ज्ञान होने के पहले उसका जो विद्यमानानाम एव, विद्यमान जो आहार विहार आदि, जैसे पहले जैसे वो खाना पीना करता था उसी तरह का, जैसे घूमता फिरता था या जो भी कर्म करता था उसी तरह का जैसे उसका फिर अनुभूति होती है, उसी तरह का उसकी जो शुभ वासना है, अच्छे अच्छे जो वासना है उसकी अनुभूति होती है। अथवा शुभाशुभ से औदासीन्यम, शुभ और अशुभ से उदासीन रहता है, माने बिल्कुल उदासीन रहता है, माने कर्म कुछ में भी वो औदासीन दिखाता है। तदुत्तम उसको लेकर है। करें बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि सुनाम तत्त्वदिशां चैव को भेद अशुचि भक्षणे। कोई कह रहा था जो अशुभ कर्म भी कर सकता है, करें नहीं, करें बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, मतत्वस्य नहीं है ये, सतत्वस्य होना चाहिए था। करें बुद्धाद्वैत सतत्वस्य, करें सत्वेन सहितम बुद्धाद्वैत, करें जिसने तत्व सहित अद्वैत का बोध कर लिया है, उसका अगर यथेष्टाचरण होने लगेगा, यथेष्टाचरण माने अगर अशुभ कर्म गड़बड़ काम भी करने लगेगा, माने जैसे जो कर्म लोक में अच्छा नहीं माना जाता है उस तरह का अगर करने लगेगा, करें सुनाम तत्व दिशाम से को भेद अशुचि भक्षण, करें अगर वो अशुचि का भक्षण करने लगेगा, मैंने कोई प्रश्न कर रहा था इस तरह का, भाई सबको वो ब्रह्म अगर समझ रहा है, अन्न जैसे ब्रह्म है उसी तरह का विस्थापित ब्रह्म है, उसका भी वो क्यों नहीं करता है, भक्षण क्यों नहीं करता है। तो उस पर कहा जाता है अगर यथेष्टाचरण इस तरह का करने लगेगा, कुत्ता और तत्व दृक जो व्यक्ति माने जो सिद्ध महापुरुष है उसका क्या भेद रह जाएगा, कोई भेद नहीं रह जाएगा।
हाँ, ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञ न चेतरः। करें जिसको ब्रह्मवित्व का अभिमान भी नहीं रहता है, वही आत्मज्ञ है, इतर नहीं है। मुक्त्वा माने त्यक्त्वा। ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञ न चेतरः। ब्रह्मवित्व का अभिमान भी जिसको न रहे, वही आत्मज्ञ है, इतर नहीं है। आज पाठ की यही विराम देंगे। कल इस ग्रंथ की परिसमाप्ति है। इस ग्रंथ जो ब्रह्म वेदांत सार ग्रंथ है, इसकी परिसमाप्ति कल है। कल हम लोग परिसमाप्त करेंगे इसको। अगर हम इसके बाद वेदांत का एक ग्रंथ है जो वेदांत सार के बाद चलता है, तो हम जो वेदांत परिभाषा इसके बाद चलती है, तो वेदांत परिभाषा ग्रंथ जो है हम सोच रहे हैं उसी पर विचार किया जाए। तो आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, आप लोग से भी जो हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग कुछ दिन इस ग्रंथ की समाप्ति के बाद कुछ दिन का विराम दे करके हम एक निश्चित तिथि तय करेंगे। उस तिथि को हम ये गूगल क्लासरूम में भी डालेंगे और उसमें फेसबुक आदि में भी देंगे। अपने जो जिन लोगों ने ये डाला है, माने फॉर्म फिलअप किया है, उनके भी पास हम लोग जो मेल आदि के माध्यम से भेजने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे हम लोग एक निश्चित तिथि तय करके दूसरा ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। और मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध ये करना चाहूंगा, जो वास्तविक गंभीर रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, जो अपने अच्छी तरह ये जो ग्रंथ का अध्ययन करना चाहते हैं, वही लोग इसमें जो फॉर्म फिलअप करें, जो अगले ग्रंथ के लिए फॉर्म भी फिलअप करें, और वही लोग ये करें। ये नहीं है एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन नहीं देखा। ये ग्रंथ का अध्ययन एक गंभीर विषय है। ग्रंथ का अध्ययन जो है गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। ग्रंथ का इसलिए समय देंगे, ग्रंथ कोई संग्रह करो, नहीं तो डाउनलोड कर लो। इंटरनेट में सब ग्रंथ उपलब्ध है, ग्रंथ परिभाषा भी उपलब्ध है, और हम लोग स्क्रीन तैयार भी कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से गंभीर विचार पूर्वक हम लोग अध्ययन इसको करेंगे। और आप लोगों को कोई अगर संदेह हो, आप लोग पूछ सकते हैं। तो कुछ चीजें अगर जानना है तो आप लोग